हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुआ था 1971 में और बांग्लादेश एज अ कंट्री फॉर्मेशन हुआ था। तो आइए डिटेल्स में पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। ओके, ये वॉर कब स्टार्ट हुआ था? ये वॉर स्टार्ट हुआ था 3 दिसंबर 1971 को और एंड कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को, यानी टोटल 13 डेज ये वॉर चला था। इसका मेन रिजल्ट क्या था? क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एज अ कंट्री। तो आइए अब बैकग्राउंड जानते हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था 1947 में, तो टू पार्ट में डिवाइड था। एक एक वेस्ट पाकिस्तान, इस पार्ट को कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान, और इस पार्ट को कहते हैं, जो भी बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो फिर क्या हुआ था, ये जो ईस्ट पाकिस्तान है वो लैंग्वेज से और कल्चर से वेस्ट पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट था। यहाँ पे बंगाली एज ए लैंग्वेज बोली जाती थी, जो हमारे वेस्ट बंगाल है इंडिया में, उससे मिलता जुलता, और इनका भी जो कल्चर भी था वो बहुत ही डिफरेंट था वेस्ट पाकिस्तान से। 1970 को एक जनरल इलेक्शन होता है ईस्ट पाकिस्तान में, और वहाँ की जो लोकल पार्टी है अवामी लीग, जिनको लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पार्टी ये इलेक्शन जीत जाती है। लेकिन ये विक्ट्री को डिनाइड किया जाता है जो वेस्ट में जो लीडरशिप थे उनके द्वारा, क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लगा कि ईस्ट के जो लोकल लीडरशिप है वो कैसे ये इलेक्शन जीत गए। और यही सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेश फॉर्मेशन की, जो बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान ने की थी। तो अब जो इलेक्शन का रिजल्ट हुआ था, उसको जो उन्होंने डिनाइड किया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और वो प्रोटेस्ट देखते ही देखते फ्रीडम मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब इससे क्या हुआ, पाकिस्तान में जो वेस्ट पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन सर्च लाइट। और उस ऑपरेशन के तहत उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान के सिविलियंस, स्टूडेंट और इंटेलेक्चुअल हैं उनको टारगेट करने लगे और किलिंग करने लगे, और वहाँ पे वायलेंस स्टार्ट हो गया ईस्ट पाकिस्तान में। और एज अ रिजल्ट कम से कम 10 मिलियन रिफ्यूजीज, यानी 1 करोड़ आदमी भाग के ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ गए एज अ रिफ्यूजी। तो इससे क्या हुआ, एक लोकल लीडरशिप वर्सेज वेस्ट पाकिस्तान में वॉर स्टार्ट हो गया। मतलब एक जो अवामी लीग थे, वहाँ के मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेश लीडर्स, फ्रीडम फाइटर जिन्हें कहा जाता है, उसे सपोर्ट किया था हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। जो वहाँ पे लोकल लीडरशिप थे, फ्रीडम फाइटर एज माने जाते थे, उनका नाम क्या था? मुक्ति वाहिनी। और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडियन एयरबेस एज ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से इंडियन एयरबेस पे अटैक कर दिया, जिसके रिजल्ट में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर वॉर स्टार्ट कर दिया। और वॉर टू फ्रंट वॉर इंडिया ने लड़ा था, एक ईस्टर्न साइड से, एक वेस्टर्न साइड से। मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान है, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से भी एक वॉर स्टार्ट हो गया, और यहाँ से भी वॉर स्टार्ट हो गया, टू फ्रंट वॉर हो गया। नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी तीनों ने मिलकर बहुत ही करारा जवाब दिया था पाकिस्तान को। ओके, अब देखते हैं सेकंड स्लाइड में। तो इसका मेजर हाईलाइट क्या था इस वॉर का? लेफ्टिनेंट जनरल जो थे, लेड इंडियन फोर्स इन द ईस्ट, जो ईस्टर्न साइड थे उसको कौन लीड किया था? जो बांग्लादेश के साइड थे उनको लीड किया था लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। इंडियन के जो एयरफोर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, और सारे बांग्लादेश में के जो कैपिटल थे ढाका, उनको चारों तरफ से घेर लिया। और 16 दिसंबर को लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के जो थे ए नियाजी, वो सरेंडर कर दिए इंडियन एयरफोर्स के सामने। उनके साथ 93,000 ट्रूप्स थे, पाकिस्तानी ट्रूप्स थे, जिन्होंने सरेंडर किया था इंडिया के सामने, जो कि सबसे बड़ा सरेंडर था वर्ल्ड वॉर 2 के। इसका आउटकम क्या हुआ, मतलब रिजल्ट क्या हुआ? विक्ट्री फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और का विक्ट्री हुआ, और बांग्लादेश एज अ कंट्री क्रिएटेड हो गया। बर्थ ऑफ बांग्लादेश एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, मेजर डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सक्सेस फॉर इंडिया। अब जानते हैं इंटरनेशनल रिएक्शन क्या था, कौन किसके साइड से थे। यूएस एंड चाइना सपोर्टेड पाकिस्तान। जो यूएस और चाइना है वो उस टाइम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, और सोवियत यूनियन, जो अभी रसिया है, जो अभी रसिया, उस टाइम सोवियत यूनियन थी, और भी कंट्री मिलके सोवियत यूनियन के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने इंडो सोवियत ट्रीटी के फ्रेंडशिप कोऑपरेशन के तहत इंडिया को सपोर्ट किया था। ओके, अब जानते हैं की फीचर्स क्या है, इनके की फीचर्स क्या है। उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। जो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन थे? जनरल, मेजर जनरल सैम मानेकशॉ। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, सैम मानेकशॉ, यही आर्मी चीफ थे उस समय। ठीक है, बांग्लादेश के उस समय फादर, जो लीडर थे मुक्ति वाहिनी के, वो कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान, जिसको फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. अरोड़ा कमांडर कहाँ के थे? ईस्टर्न इन कमांड के वो हेड थे, लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. अरोड़ा। और जनरल ए नियाजी, जो पाकिस्तान के कमांडर इन ईस्ट पाकिस्तान, उसमें ईस्ट पाकिस्तान के कमांडर कौन थे? ए नियाजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।